मजदूर भाइयों को क्रांतिकारी अभिवादन। और इस मुन्ना चौक पे ये आज नया भीड़ नहीं है। इस होली के शुभ अवसर पर भी आज मजदूर अपना श्रम बेचने के लिए इस चौराहे पे खड़ा हो गए हैं। तो ये कितना मतलब शर्मिंदगी वाला बात है कि लोग होली पर्व मना रहे हैं लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो इस चौराहे पे खड़ा है। अगर वो उनके पास पर्याप्त मजदूरी अगर पहले मिल गई होती, पर्याप्त काम अगर मिल गया होता, तो वो भी आज अपने घर में बाल बच्चों के साथ रहते और होली अच्छे से बिताते। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारी सरकार और हमारे कॉर्पोरेट घरानों के कि वो मिलकर इस बेचारे मजदूर साथियों को और मजबूरी के साथ चौराहे और सड़क पे खड़ा कर दिए लाके। तो हम लोग का ये मैसेज होता है कि जो भी मजदूर और जो भी साथी हैं वो सब एक ही मजदूर है और एक ही कैटेगरी के है, क्योंकि हम लोग निम्न वर्ग और पूरे निचले क्लास के स्ट्रगल पीरियड से हम लोग गुजरते हैं और उस गुजरते दौर में भी हम लोगों के पास मुसीबत का पहाड़ खड़ा होता है। तो हम लोग मजदूर साथियों को ये मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि आप जहां भी कहीं रहे, वो दिल्ली में हो, आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भीड़ है और दिल्ली के चौक चौराहे पे सुल्तान सड़क पे कोई नहीं होगा, वहां भी जाके देखिए, वहां भी इसी तरह से मजदूर सड़क पे खड़ा होंगे और आपको हर जगह सूरत में, मुंबई में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, असम, तो जहां भी कहीं भी श्रम बेचने के लिए जो मजदूर बाहर जाते हैं वो इस तरह हर पर्व त्योहार में, पर्व त्योहार के अवसर पर अपना मजदूरी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी ये सरकार और जो भी उनके साथ जो हमारे राज्य सत्ता पे है उनसे ये हमारी मांग होती है कि वो मजदूर को इतना मजदूरी दें कि कम से कम किसी पर्व त्योहार पे वो 3 दिन 4 दिन छुट्टी लेके आराम से घर पर परिवार बाल बच्चों के साथ बिता सके। हम यही सरकार से मांग करते हैं और तमाम मजदूर भाइयों से ये अपने मन में कभी भ्रम मत पालें कि तमिलनाडु में जाके बिहार का मजदूर ऐसा कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी का लेवल इतना बढ़ गया है कि मजदूर अपने श्रम को किसी तरह बेचने के लिए मजबूर है। क्या करेगा? अगर उसके पास काम नहीं है तो क्या भूखे नहीं ना मरेगा? किसी के पास तो काम करेगा ही। तो ऐसा क्या है, हर बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े जितने भी मालिक फैक्ट्री हैं उनका तो जितना भी वो पैसा कमा है वो मजदूर के बल पर ही तो कमाते हैं। तो वो बिहार का मजदूर कहा जाता है कि बिहारियों का बस हर भारत के कोने कोने में है। अगर बिहारी मजदूर नहीं जाए तो उनका ये मतलब बड़ा बड़ा कंपनी या फैक्ट्री नहीं चल पाएगा। तो आप लोग ये समझने का कोशिश करिए कि वो कहीं का मजदूर हो, वो मजदूर है और वो उसकी मजदूरी इतनी कम क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार कभी नहीं चाहती कि मजदूर जिंदा रह सके, क्योंकि वो समझती है कि हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में मजदूर है तो हम सस्ते में उसको खरीद के और अपने सस्ते कम दाम में उसे हम कमा, उससे फैक्ट्रियों में काम देकर उससे ज्यादा आमदनी लेंगे। जो भी है वो इस तरीके से सोचे कि सब मजदूर है। अगर मजदूर सब मजदूर एक अगर ये सोच ले तो सरकार की यह ताकत नहीं है कि वो मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ाए, उसको मजदूरी एक दिन में बढ़ाना पड़ेगा। वो भी छुट्टी के दिन पार्लियामेंट में ये बिल पास हो सकता है। इतना मजदूर के पास ताकत होता है। आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए और एक दूसरे को मजदूर भाई की तरह और मजदूरी की मांग करते हुए लड़ाई होना चाहिए। आपस में कभी नहीं फूट रही है। अगर फूट रहिएगा तो इसी तरह से चौक चौराहे पे मेला लगेगा, लेकिन वो मेला मजदूरों का मेला होगा, आपके किसी हित नाते की मेला नहीं होगा। तो आप लोग को ये बात अच्छी से समझना चाहिए और आगे अपनी मांग को हमेशा सरकार के विरोध में हम खड़ा रहना चाहिए। अपनी मांग को लेकर के हमेशा एक होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। अपनी मजदूरी कम से कम सरकार के पास एक और मैसेज भेजना चाहिए कि सरकार पर्व त्योहार पर चौक चौराहे पर जितने भी लेबर खड़ा है उसको स्पेशल तो पर्व त्योहार पैकेज दे। जैसे कि कोई कंपनी में काम करता है तो उसको मतलब पर्व या कोई त्योहार आता है, कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है, छुट्टी जिसको बोनस कहते हैं, बोनस।
तो आप जितने भी मजदूर भाइयों हैं वो अपनी मांग रखिए। एक सरकार के पास मांग रखना चाहिए कि कोई पर्व त्योहार हो तो हम चौराहे पे खड़ा होते हैं तो हमको पर्व त्योहार का एक बोनस चाहिए, हमको बोनस के रूप में डबल मजदूरी दीजिए। अगर पर्व त्योहार में कोई काम कर रहा है तो उसको डबल और ट्रिपल मजदूरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो घर जाए तो 3 दिन एक्स्ट्रा अपने बच्चों के साथ आराम कर सके। आपको भी आराम की जरूरत है, लेकिन आप मजबूर हैं, आप सरकार के आगे झुकने के लिए मजबूर है। इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को ख्याल रखिए कि कोई एक दूसरे का बहकावे में नहीं आएंगे, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनेंगे। आप लोग हमेशा एक साथ मिलकर रहिए और हमेशा दुनिया या सरकार के खिलाफ में जो भी नीति आती है उसके विरोध में खड़ा होइए। हम लोग आपके साथ हैं, ये यूनियन आपके साथ रहता है हमेशा और हमेशा रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो और बिहार के मजदूरों मुन्नो चौक पर हर दिन एक होकर लड़ाई लड़े। इनकलाब जिंदाबाद।